कि मत जाओ शर्जी में, वापस आ जाओ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे पता तुम नाराज हो मुझसे, बस एक बार मैं मना लूंगा तुम्हें। तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा शर्जीना। बस वापस आ जाओ यार, मर जाऊंगा तुम्हें कुछ हुआ तो। भाई कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ। ना मैं आप पर दबाव डालती, ना आपको घर बेचना पड़ता, और ना हम इस तरह ख्वार होते। जो होना था वो हो चुका, अब चलो यहाँ से। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुस्तफा और शर्जीना पे क्या गुजरी होगी जब हमने उन्हें आधी रात को घर से निकाल दिया। जो गुजरी होगी ना, इससे ज्यादा गुजरी होगी। मैंने अपने बच्चों की बात भी नहीं सुनी, उन पर चोरी का इल्जाम लगा के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बस मुझे तो ये ख्याल था कि अदील और रबाब खुश रहे। मैंने मुस्तफा और शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया। आज उसी मुकाम पे मैं भी खड़ी। चलो यार प्लीज, चलो खुदा का वास्ता, आ जाओ आ जाओ। कहाँ जाएंगे अब आधी रात को? शर्जीना रोएगी बहुत। शर्जीना ठीक तो है? आप सब दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को देख सकती हूँ? अभी नहीं, अभी हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप देख लीजिएगा उनको। ये कहाँ आ गए? अच्छा, वकास के और सिद्रा के घर। एंड में बेटियां ही दर्द बांटती हैं। फादिल भाई वाह, कमाल कर दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा करेंगे। और अम्मी और अब्बा, आप लोगों ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, जब घर बिक गया तब जाके मुझे पता चला। सारी गलती मेरी है बेटा, सब मेरा कसूर है। तुम्हारे अब्बा ने तो मुझे बहुत समझाया, बहुत मना किया, मगर मैंने एक नहीं मानी। मेरी आंखों में तो अदील की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी ना, लालच की पट्टी थी। कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। जो वो कहता गया मैं करती गई, जैसे उसने चाहा मैंने किया। आज मेरी गलती की वजह से, मेरी नादानी की वजह से हम जिल्लत में गिर चुके, इतनी बुरी तरह कि मैं बता नहीं सकती। रबाब ने हमें बहुत जलील किया, बेइज्जती की, हमें बहुत जलील किया। रबाब ने जलील करके निकाला।
बहुत जिल्लत उठाई, बहुत जिल्लत उठाई हमने, कभी सोचा भी नहीं था। जरा बेटा, मैं तुमसे और वक़ास से शर्मिंदा हूँ कि हमें इस तरह यहाँ पर आना पड़ा। नहीं अब्बा, नहीं अम्मी, कैसी बात कर रहे हैं? लोग यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते? कि बेटी का घर है। हाँ, इस छत के अलावा तो हमारे पास कोई और जगह भी नहीं थी। यहीं आना था हमें, और कहाँ जाना था। परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। अल्लाह सब ठीक कर देंगे अम्मी, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। अच्छा, अभी ना सुबह होने वाली है, आप सब आराम कर लें, थक गए होंगे। ठीक है, चलिए। खतामात यार मैं गवा लिया, जिंदड़ी नू खबरे ए रोग केड़ा ला लिया। भुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया, भुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। सारा दिन हो गया तुमने कॉल नहीं की मुझे, आज फिर मैंने अकेले खाना खाया। सुनो मैम, मैं याद हूं तुम नहीं आए और मैं अकेली हॉस्पिटल गई। ये सब इसलिए लिख के लगाती हूँ कि शायद तुम ये पढ़ लो और मुझको मना लो। हम जो जुदा हैं, कभी साथ थे कभी दूर हुए। मुस्तफा, तुम लोग बदल रहे हो, तुम इतना बिजी हो, तुम्हारे पास मेरी शिकायतें पढ़ने का टाइम भी नहीं है। तुम मुझे याद करोगे? मत करना। काश यार शर्जीना ना छोड़ के जाए। खतामात यार मैं गवा लिया। तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं किसी तुम्हें फोन करते करते मर भी जाऊंगी ना, तभी तो फोन नहीं उठाना। मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया, भुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल। मुझसे मत रूठो शर्जीना, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे यार। देखो, तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दो, अच्छे बुरे वक्त में साथ रहो। ये बुरा वक्त सारा गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। भाई ये चीज़ यार बहुत बुरी लगी। मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं, बोला ही नहीं जाएगा भाई। कितना इमोशनल एपिसोड था ये। शर्जीना के साथ जो भी कुछ हुआ भाई, ये काफ़ी गलत था। ये क्या ही कहें कि भाई, जिससे उसको कितने
जब से उसने सुना था कि भाई वो प्रेग्नेंट है, वो कितना खुश थी वो कि भाई बच्चा, बेबी बेबी, भाई इतना खुश थी, इतने पसंद हैं उसको बच्चे। और जैसे ही वो, अभी तो फ़िलहाल होश में नहीं आए, होप कि भाई वो बच जाए, लेकिन वो बच जाएगी तो वो बहुत रोने वाली है भाई ये सुन के। इसमें सारी गलती भाई मुस्तफ़ा की है। ये उसको इतना केयरलेस, इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। वो एक तरफा हो गया, पैसा 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 तो उसने कमा लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें छूट गई इसकी। ये बहुत गलत हुआ भाई इसके साथ, दोनों के साथ ही भाई। पता नहीं अब क्या ही होगा आगे, मेरे को तो सोच के भी डर लग रहा है भाई, बहुत ख़राब हुआ ये। बाकी अदील के साथ तो चलो वो यही डिज़र्व करता था, जो कुछ हुआ उसको तो ठीक था, जेल हुई, लेकिन सारा कुछ उसके माँ बाप ने उसका किया हुआ भुगता, जो भी कुछ था बहुत गलत हुआ। उसके पेरेंट्स के साथ अदील को तो चलो उसकी सज़ा मिली जो उसने किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स की ऐसी कोई गलती नहीं थी जिस वजह से वो लोग भुगते, इतना बेइज्जत हुए। रुबाब ने इतने गलत तरीके से उनको निकाल दिया, बहुत गलत हुआ उनके साथ। एंड में उनको कहाँ जाना पड़ा, और उसकी मदर को अब जाके याद आ रहा है जब उन पे खुद पे बीती कि मुस्तफ़ा को और शर्जीना को ऐसे आधी रात को निकाला था, तो उन पे क्या बीती होगी। तो भाई देखते हैं अब आगे क्या होता है। आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।